तो कहता है ना कि भारतीय वैज्ञानिक के पास वह है जो दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक के पास नहीं है। लेकिन समस्या इस बात की है कि भारतीय वैज्ञानिकों को उनकी ताकत याद दिलानी पड़ती है, और भारतीय वैज्ञानिक को ताकत तब तक याद नहीं आती है जब तक कोई देश धोखा नहीं दे देता। और इस बार अमेरिका की तरफ से मिले तगड़े धोखे के बाद भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता ने एक बार फिर से दुनिया भर में तहलका मचाकर रख दिया, क्योंकि हाल ही में भारत की DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों ने डिफेंस सेक्टर में एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। दरअसल जिस कावेरी इंजन को साल 1986 से बनाया जा रहा था और आज तक सफलता नहीं मिल पाई थी, उसी इंजन को वैज्ञानिक ने आखिरकार डेवलप कर ही लिया है। और खबर निकल कर आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वास्तविक फ्लाइट में कावेरी इंजन की टेस्टिंग के लिए फाइनली अप्रूवल भी मिल चुका है। और इसी के साथ भारत भी उन चुनिंदा देशों की लीग में शामिल हो चुका है जो कि अपने फाइटर जेट और फ्लाइट के लिए खुद इंजन बनाते हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि अमेरिका जो अभी तक भारत को धोखा दे रहा था और हमें मजबूरन इंजन खरीदने के लिए उनके सामने हाथ फैलाना पड़ रहा था, अब इसका झंझट पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, असल में जिस तरीके से भारतीय वैज्ञानिकों ने कई बार अचानक से सफलता हासिल किया है, ऐसे में कहते हैं ना कि जब भारतीय वैज्ञानिक कुछ बनाने की ठाने तो उनकी चाय की चुस्की में भी कोई ना कोई नया इनोवेशन जरूर होता है। लेकिन बस भारतीय वैज्ञानिकों को उनकी ताकत याद दिलानी पड़ती है, और जब तक कोई तगड़ा धोखा नहीं मिलता तब तक किसी चीज़ में जल्दी सफलता नहीं मिलती है। और देखा जाए तो हाल ही में जो घटना सामने आ रही है, ऐसा ही शानदार माजरा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। असल में हुआ यह कि भारत को दुनिया के सबसे पावरफुल देश की लिस्ट में गिना जाता है, फिर चाहे मिलिट्री हो, डिफेंस पावर हो या फिर अर्थव्यवस्था की बात हो, इन सभी में भारत टॉप कंट्रीज की लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि 2024 के सितंबर महीने में जब एशियाई पावर इंडेक्स ने भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ, फ्यूचर पोटेंशियल और वैश्विक कूटनीति को देखा तो एशिया के जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज है उसमें भारत को तीसरे स्थान पर कर दिया गया और जापान को चौथे स्थान पर, जबकि पहले भारत जापान से पीछे था। लेकिन आप भी जानकर सोच में पड़ जाएंगे कि जिस तेजी के साथ भारत ग्रोथ कर रहा है उतनी ही ज़्यादा भारत को गिरने की साजिश भी खेली जा रही है। और भारत को गिराने की साजिश भी ऐसे जिसको सबके लिए समझना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आसान शब्दों में समझने के लिए आप लोग हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। देखिए, भारत की सैन्य शक्ति इतनी ज़्यादा है कि बड़े बड़े देश भी भारत से टकराने की कोशिश नहीं करते। लेकिन यदि भारत के बगल में चीन और पाकिस्तान जैसे देश हो और यह दोनों देश लगातार अपनी सैन्य बढ़ा रहे तथा अपने सैन्य बड़ों में आधुनिक लड़ाकू विमान शामिल करें, तो इनको हल्के में लेना भविष्य में भारत के ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे एयरफोर्स के पास फ्रांस से खरीदे गए राइफल और रूस से खरीदे गए सुखोई, साथ साथ MiG-29 और स्वदेशी तौर पर बनाए गए तेजस जैसे ताकतवर लड़ाकू विमान तो है, लेकिन इसमें से कई लड़ाकू विमान एक्सपायर होने वाले। इसीलिए हमारा प्लान है कि कुछ लड़ाकू विमान को हम दूसरे देशों से खरीद लेंगे, और साथ ही भारत के साथ जो तेजस है उसको बनाने का काम आज से लगभग 2.5 साल पहले ही तेज कर दिया गया है। वैसे तो भले ही भारत की कंपनियां तेजस को जैसे ताकतवर फाइटर जेट को बना रही थी, लेकिन उसमें जो लगने वाला इंजन है उसको हम लोग अमेरिका से ले रहे थे, क्योंकि भारत ना जाने कितनी कोशिश कर चुका है लेकिन अभी तक फाइटर जेट इंजन बनाने में सफलता नहीं मिली थी। इसीलिए जो नए वेरिएंट वाले तेजस एयरक्राफ्ट भी बनाया जा रहा था उसके इंजन का ऑर्डर अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी को दिया गया था। लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि 2 साल की देरी हो, लेकिन अभी तक अमेरिका की कंपनी ने भारत को एक भी इंजन की सप्लाई नहीं किया। हालांकि कुछ महीने पहले इसी के कारण भारत ने अमेरिकी कंपनी पर पेनल्टी भी लगाया, लेकिन उनका कहना है कि हम 2025 में मार्च महीने तक इंजन दे पाएंगे। यानी कि 2025 में मार्च महीने तक कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से तो भारत के इंडियन एयरफोर्स की ताकत कमज़ोर होती जाएगी, और ये कब तक बहाने बनाते जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए जब 2 साल में इंतजार के बाद भी तेजस फाइटर जेट के लिए इंजन नहीं मिला तो DRDO के वैज्ञानिक भी इंजन को एक बार फिर से डेवलप करने के लिए हाथ धोकर जुट गए, और भारत जो इंजन बना रहा था उस इंजन का नाम था कावेरी इंजन। इसी इंजन को अमेरिका की कंपनी के धोखे के बाद कुछ महीनों के भीतर सक्सेसफुली डेवलप कर लिया गया, और इसकी फ्लाइट में टेस्टिंग के लिए भारत सरकार ने फाइनली अप्रूवल भी दे दिया।
आपको बता दें कि अभी तक लड़ाकू विमान और फ्लाइट में इस्तेमाल होने वाले इंजन को बनाने की टेक्नोलॉजी केवल अमेरिका, चीन, रूस, जापान, फ्रांस और ब्रिटेन इन्हीं 6 देशों के पास है। इसीलिए ये सभी देश विमान के इंजन बेचकर जमकर लूटते आ रहे हैं। हालांकि अब भारत भी कावेरी इंजन के डेवलपमेंट के बाद इन्हीं चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। लेकिन आज हमारी DRDO के वैज्ञानिक को कावेरी इंजन के डेवलपमेंट में जो सफलता मिली है वह इतना आसान नहीं था, बल्कि उसके पीछे न जाने कितने रास्तों की अनसुलझनी कहानियां छिपी हुई है। दरअसल जब भारत के वैज्ञानिक ने फ्लाइट में इस्तेमाल होने वाले इंजन को खुद डेवलप करने की शुरुआत किया तो दुनिया ने कहा कि यह भारत के लिए यह नामुमकिन है, क्योंकि उस समय 1986 का दौर चल रहा था और उस समय भारत के पास टेक्नोलॉजी और संसाधनों की बेहद ही कमी थी। आपको बता दें कि फ्लाइट में इस्तेमाल होने वाले कावेरी इंजन बनाने के प्रोजेक्ट पर 2000 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च किए गए, लेकिन इसे उपयोगी बनाने में सफलता नहीं मिल पाई और साल 2008 में इसे भारत के तेजस फाइटर जेट के लिए अनुपयोगी का करार दे दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी कई वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, जिससे हमारे DRDO का जादू काम कर गया और भारत को आसमान में नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली कावेरी इंजन का ड्राइवर वर्जन तैयार है। आपको बता दें कि शुरुआत में इस इंजन का इस्तेमाल घातक ड्रोन और स्टेल्थ अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि UAV में किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल के लिए समय में जो कावेरी इंजन DRDO ने डेवलप किया है और उसकी टेस्टिंग करने जा रहे हैं वह लगभग 50 किलो न्यूटन की थ्रस्ट पैदा करता है, जबकि हाई स्पीड में तेजस जैसे फाइटर जेट को उड़ने के लिए कम से कम 85 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन चाहिए। हालांकि DRDO ने यह बात कहा है कि जैसे ही पहली टेस्टिंग सफल होती है वैसे ही कावेरी इंजन की पावर को इंक्रीज किया जाएगा और 73 किलो न्यूटन में थ्रस्ट वाले इंजन बनाए जाएंगे, जो कि हल्के लड़ाकू विमान को उड़ाने में कैपेबल होगा। यानी कि तेजस के नए वेरिएंट वाले फाइटर जेट के इंजन को विकसित करने के एकदम करीब पहुंच चुके हैं। हालांकि इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन एक बार फिर भारतीय वैज्ञानिकों को मिली है तो इस बार भी सफलता जरूर मिल जाएगी। फिलहाल अगर आप लोग DRDO के द्वारा किए गए कारनामे से खुश है तो कमेंट बॉक्स में उन्हें बधाई जरूर दें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।